नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत पंडित करता हूँ। आप सभी का तेज क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम इकोनॉमिक्स से लिए हैं। सोशल साइंस का आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और उसके चैप्टर हम राज्य एवं राष्ट्र की ऐसे ये हम आपका टॉप 15 जो क्वेश्चन है, टॉप 15 क्वेश्चन जिससे परीक्षा में आने का बेहद ही चांस है, उस क्वेश्चन को हम लिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इनमें से कौन सा हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। आपका ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, पतंजलि, पार्ले और कोका कोला। इसका आंसर जो होगा सब पतंजलि हो जाएगा, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। उसके बाद है कि पार्ले समूह के अंश ऑफ ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है। पार्ले समूह के अंश ऑफ ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है। कोका कोला, एलजी, रिबॉक या नोकिया। तो आपका आंसर हो जाएगा कोका कोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। आपका ऑप्शन है 1986 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1988 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च और 22 अप्रैल। 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च और 22 अप्रैल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 मार्च। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। 100, 1100, 1811, 4000, 2011, 4000। तो आपका आंसर जो है सो हो जाएगा आपका सी, 1811, 4000। ये हमारा क्या है, उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है, जो कि टोल फ्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि स्वर्ण घोषकों की परिशुद्धता को निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ISI, हॉलमार्क, एगमार्क, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हॉलमार्क जो है, सोना पे आप देखे होंगे कि अगर इसका एड सुनते हुए लिखा रहता है कि आप ये इसका हॉलमार्क देकर ही खरीदना है। तो इसमें हॉलमार्क जो है आपको इसमें सुनिश्चित किया है कि इस हॉलमार्क अगर लगा होगा तो ही स्वर्ण भूषण जो होता है, माने सोना का जो आभूषण होता है, वो उनकी शुद्धता जांच की जाती है उनसे हॉलमार्क देखकर कि आपका कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा कहाँ। जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप करिएगा कंप्लेन किसके पास, तो राज्य आयोग के पास। उसके बाद है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये व्यापार पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना ही वैश्वीकरण का अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। 50 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये, या इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर आपको कोई शुल्क नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितने थे। 22,553 रुपया, 25,494 रुपया, 6,610 रुपया, 54,850 रुपया। तो आपका जो है सो 25,494 रुपया जो है सो 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आई थी। उसके बाद है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी किस प्रधान, तो कृषि प्रधान, व्यवसाय प्रधान, या उद्योग प्रधान, या उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों मतलब इन दोनों का। ठीक है, तो आपका जो था स्वतंत्रता पूर्व पश्चात भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो मेनली थी कृषि प्रधान, क्योंकि कृषि करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। मेनली जो था आपका कृषि प्रधान ही था। अगला क्वेश्चन है कि फूट डालो और राजगुरु की नीति किसने अपनाई थी। ठीक है, फूट डालो और राजगुरु की नीति किसने अपनाई थी। आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने ही था जो क्या किया था, फूट डालो और राजगुरु की नीति अपनाया था। उसके बाद है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। 2, 4, 3 या 5। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। 2, 4, 3 या 5। तो अर्थव्यवस्था जो है सो आपका 3 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, दोहन किया, शोषण किया, पोषण किया, या उपर्युक्त ए एवं सी दोनों। तो ए एवं सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने इसका दोहन भी किया और इसका शोषण भी किया, मतलब उपयोग भी किया और उस पर अपना अधिपत्य भी जमाया और अलग अलग प्रकार के शोषण किया।
अत्याचार किया, है कि नहीं। उसके बाद है कि आजादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है, बढ़ता गया है या घटता गया है या स्थिर है या उपयुक्त ए एवं बी दोनों। ठीक है, तो आजादी के बाद जो है सो आपका भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आपका घटता चला गया है, प्राथमिक क्षेत्र का घटता चला गया है। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1934 ईस्वी, 1948, 1935 या 1951 ईस्वी में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। आप लोग देखते हैं रिजर्व बैंक को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर इसका। ठीक है, तो उसके बाद है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, हाँ 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी और 1920 ईस्वी। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका 1904 ईस्वी हो जाएगा, क्योंकि सहकारिता आंदोलन जो था आपको 1904 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ। उसके बाद है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग या इनमें से सभी। इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो आपका इनमें से सभी जो है, सभी कंपनी, फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, ये सभी विदेशी कंपनी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये था हमारा इकोनॉमिक्स के दूसरा चैप्टर का, हाँ दूसरा चैप्टर का था राज्य एवं राष्ट्र की आय का महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन, 15 प्लस क्वेश्चन था, जो कि आपको परीक्षा में इसमें से कम अगर पूछा जाएगा तो आपको यही पूछा जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं कुछ एक नए सब्जेक्ट का वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।